मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो और तुम्हारे साथ कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कुछ और कर लेते हो। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश केवल मैं तुम्हें सच्चाई को बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में पता चल सके। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। मेरे बच्चे, जब इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है तब वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। मेरे बच्चे, वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपनी मंजिल का पता मालूम हो। यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति केवल यहाँ से वहाँ भटकता ही रह जाता है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वैसे ही यदि तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसी मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संवारने के लिए नहीं, मेरी शक्ति के लिए भेजा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने माता को ही भूल चुके हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हर मार्ग दिखाए हैं, लेकिन तुम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो कि तुम उन मार्ग पर नहीं चल पाते। मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश केवल तुम्हें असली मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे, लेकिन यदि तुमने मेरे संदेश को अनदेखा किया और तुम्हें लगा कि मैं स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लूंगा तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही भटकते रहो। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक भटक चुके हो, अब तुम्हें ठहराव की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत दुखों को बहुत सह लिया, लेकिन अब तुम्हें आवश्यकता है इस मार्ग पर चलने की जहां केवल शांति और सुख है। मेरे बच्चे, यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय ऐसी चीज है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल तुम्हारी जिंदगी में सुख और शांति रहेगी। इसलिए अब तुम अपने माता के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम काफी समय से अपने जीवन में होने वाली परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। तुम हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य को करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है
जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। मेरे बच्चे, तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है उसका फल मैंने तुम्हें हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगी। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे बच्चे, केवल तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माता का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूंगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अच्छे विचारों को सोचो। आप जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने समय पर कभी घमंड मत करना। यह मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। और मैंने जो हुनर तुम्हें दिए हैं उन पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक न एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही अपने आप को इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना, क्योंकि जब तुम घमंड से दूर रहोगे तभी तुम अच्छाई की ओर बढ़ सकोगे। मेरे बच्चे, जैसे धनुष से निकला गया बाण किसी न किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकले हुए कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदा अच्छा उपयोग करें। स्वयं मीठा बोले और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दे। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ सामने वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे, जिससे यदि वह तुम्हारे प्रति गलत धारणा भी रखना होगा तो तुम्हारे प्रेम को देखकर वह अपनी धारणा को बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरे इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना और अपने मन को शांत करके अपने कार्यों पर ध्यान देना। तुम्हारे जीवन में अब से सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। मेरे बच्चे, यह प्राकृतिक तुम्हें और प्रोत्साहित कर रही है और भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो और यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज बोए थे, उसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक सींचा है। अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है।
इसलिए मेरे बच्चे, समय समय पर यह प्रकृति तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रही है? जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्रकृति तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़े ही निष्ठा से कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है। जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो तो तैयार रहो, जो चमत्कार होने वाला है। ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो लेकिन समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीज भी दिखाई दे रही होगी जहां लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीज तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है जहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की चीजें यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष आ रही है तो यह खुशियां मनाने का संकेत प्राकृतिक की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियां मनाओगे। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यारा मिलने वाला है क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं या आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी या फलों से लगा वृक्ष, यह तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तुम्हें दिखाई जा रही है जिसका प्रत्येक अर्थ सफलता से जुड़ा होगा। तो तुम्हें समझ जाना है, तुम बिल्कुल सही राह पर हो और यह सारी चीजें तुम्हारे लिए एक इशारा है। अब आकाश में उड़ान भरने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। अब सच में सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव तुम्हारी बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियां आ रही है जिसके शुभारंभ के लिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे लिए नई नई योजना तैयार हो रही है। इन संकेतों का दिखाई देने का अर्थ केवल यही है, सफलता का भंडार खुलने वाला है। तुम्हारे लिए पूरा जीवन बदला हुआ सा महसूस होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने सोचने का तरीका बदलोगे, तब यही से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो, इन बदलाव के लिए कोई भी तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत ज्यादा हर्षित होगा, आनंद से तुम झूम जाओगे। हर समय मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हें सुन रही हूँ। स्वयं को तैयार करो, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अब तक तुम यह नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, यही वक्त आने वाले समय में तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके
इस यात्रा को पूर्ण करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अब महायुग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जो समय जो कल आने वाला है, वह एक ऐसा समय होगा जब यह परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। कुछ वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। मेरे बच्चे, एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निगलना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे, भ्रष्टाचारी जनता के समक्ष आ जाएंगे। मेरे बच्चे, गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित है, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं, या जिन्होंने अपनी आधुनिकता की चकाचौंध में प्रकृति को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्रकृति उनका न्याय करने लगेंगी। मेरे बच्चे, ऐसे देश भुखमरी का शिकार होंगे, गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। मेरे बच्चे, यदि प्राकृतिक चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। लेकिन यह युद्ध परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेगी, लेकिन अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर एक छोटी, एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिसे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका से निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में तुम्हें एक चीज स्पष्ट होती चली जाएगी। तुम्हें केवल इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहना है। एक नए युग परिवर्तन में होने वाली विनाशकारी महाप्रलय तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएंगी। मेरे बच्चे, समस्या अवश्य आएंगी, लेकिन वह अपने साथ समाधान लेकर ही आएंगी। तुम उस समस्या से शीघ्र ही निकल जाओगे। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच के साथ आध्यात्मिक राह पर चलते रहना, जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता रानी, जय भोलेनाथ।